एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा जो अभी प्रोसेस चल रहा है, जो काम जेपीएससी अभी करा रही है और जो जेएसएससी करा रही है उसके बारे में। और उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में आ रहे हैं। बहुतों का कहना है कि जेपीएससी अपना काम कर रही है, जैसा कि उन्होंने पीटी बैकलॉग वालों का आंसर की जारी किया, रिजल्ट जारी किया। अब वो जो पीटी एग्ज़ाम जो 11 to 13 जेपीएससी है, जिनका एग्ज़ाम 17 मार्च को हुआ था, उनका भी जो आंसर की है, फिर कल एक जो रिवाइज आंसर की जारी किया, उनके बाद ऐसा लग रहा है कि वो रिजल्ट भी आउट करेगी। और सही में जेपीएससी अब कुछ दिनों के अंदर ही जो पीटी एग्जाम है, यानी कि 11 to 13 जेपीएससी 17 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। ठीक है, तो बहुतों को लग रहा है कि जेपीएससी तो काम कर रही है। जो बोला जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इस बीच आप रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते, इस बीच आप कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जेपीएससी तो कर रही है। वो क्या सारे नियम को तोड़ते हुए ये काम कर रही है। और जहाँ तक सवाल रहा जेएसएससी का, तो जेएसएससी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि जो पीजीटी वालों का रिजल्ट है वो अटका हुआ है। 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी तक जेएसएससी द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो खासकर वैसे स्टूडेंट को ज़्यादा इस चीज़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, जेएसएससी क्यों नहीं रिजल्ट जारी कर रही। 4 सब्जेक्ट का उन्होंने पहले रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, साथ ही उनको नियुक्ति पत्र भी दे दी गई थी और उनका जॉब भी हो गया, यानी कि वो काम भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन बाकी जो 7 सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम सेम डे में हुआ था, उनका जो रिजल्ट है, वो फाइनल रिजल्ट है, वो आउट नहीं हुआ है। सारा काम हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें हो चुकी है, बट जो फाइनल आंसर है, फाइनल जो रिजल्ट है, वो जारी नहीं किया गया है जेएसएससी द्वारा। तो ये सवाल आ रहे हैं कि क्यों पीजीटी वालों का रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा, और एक साइड जो जेपीएससी है वो आंसर की, रिजल्ट, सारी चीज़ें कर रही है। तो क्या वो नियमों को उल्लंघन करके ये सारी काम कर रही है और जेएसएससी क्यों नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। ऑलरेडी मैंने शायद कुछ दिन पहले एक वीडियो में क्लियर किया भी था, तो आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली बना दे रही हूँ क्योंकि सवाल आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जेएसएससी ना कोई अपडेट दे रही, ना कोई फॉर्म निकाल रही, ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म हो रहा, ना कोई रिजल्ट अनाउंस हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और जेपीएससी जहां वो एक 2 दिन के गैप के अंदर कोई ना कोई आंसर की जारी कर रही है, कोई ना कोई रिजल्ट जारी कर रही है इसी चुनाव प्रक्रिया के दौरान। तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगी। और इस चीज़ को क्लियर करने से पहले मैं बता दूँ कि जेपीएससी द्वारा कल एक अपडेट जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वो अपडेट था जो रिवाइज आंसर की उन्होंने जारी किया था, उसका उन्होंने रिवाइज आंसर की जारी किया है। चूँकि बहुत जो रिवाइज आंसर की इससे पहले जारी हुआ था उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, और उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने उन्हें कंप्लेन किया है, मेल किया है, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने मेल किया है आयोग को। तो उसका रिस्पॉन्स देखने को मिला है, क्योंकि आयोग अगर रिस्पांस नहीं देती तो ये मामला हाई कोर्ट में जा सकता था, जिस वजह से आयोग नहीं चाहती कि ये सारा चक्कर कोर्ट में जाए और बहुत लंबा चले, फिर फंस जाए। तो इस वजह से उन्होंने फिर से रिवाइज आंसर की जारी किया, जो कि एक तरह से उम्मीद नहीं थी बहुतों को ये लगता था कि जेपीएससी जो है वो जो रिस्पांस नहीं देती, जो हेल्पलाइन नंबर है उसका रिस्पांस नहीं देती, अपने मेल आईडी में जो मेल किया जाता है उसका रिस्पांस नहीं देती। लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने को मिला है। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए जो रिवाइज आंसर की है, जो बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसा भी हो सकता था जेपीएससी द्वारा, तो वो जारी किया गया है। तो प्लीज़ आप जाकर उसे चेक जरूर कर ले। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं खोज पा रहे हो तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर वीडियो में कल के जो अपडेट मैंने डाला है उसे चेक कर सकते हो, नहीं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में भी जा सकते हो। वहाँ पर मैंने डाल दिए सारी जो आंसर की के साथ जो नोटिस है और जो आंसर जारी किया गया है पेपर 1 एंड पेपर 2 में, वो भी मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ मैंने आपको फिर से क्लियर कर दी, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में जो होम पेज खुल रहा है जेपीएससी का, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा था कल नोटिस, शायद मे भी अभी दिख रहा हो, अब आ गया हो। लेकिन जब आप जो वहाँ पर ओपन जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर जो स्पेशली जो इसी एग्ज़ाम के लिए आपका वो लिंक प्रोवाइड किया गया है कि आप वहाँ क्लिक करोगे तो उसमें डायरेक्ट जितने भी अपडेट आपको मिले हैं या जो आए हैं, वो सारी चीज़ें सीरियल वाइज, डेट वाइज आपको देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते थे। ठीक है, अगर आपको इस पर भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आप किस तरह से उसके जो लिंक है वो देख सकते हो आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वो भी मैं क्लियर बता दूंगी आपको जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जेपीएससी यहाँ पर आंसर की रिजल्ट आउट कर रही है और जेएसएससी जो पीजीटी वालों का रिजल्ट है अभी तक अटका पड़ा है, तो उस पर
में कोई उनका रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही LDC वालों का भी सवाल था कि LDC का एग्ज़ाम कब होगा, तो ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर ही दूंगी। ठीक है, तो JPSC, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का भी जो प्रक्रिया चल रहा है, तो JPSC ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि JPSC द्वारा जो आंसर की या जो आपका रिजल्ट अनाउंस हो रहा है वो आपका चुनाव प्रक्रिया से पहले का प्रोसेस है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया से पहले का जो, जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है, जब से इसका तारीख यहाँ पर डिसाइड हुआ है, यानी कि डेट डिसाइड हुआ है, उसके पहले ही JPSC ने जो PT एग्ज़ाम ले लिया था। ठीक है, PT एग्ज़ाम ले लिया था, तो उसके पहले का जो काम हो चुका है, तो उस प्रोसेस को वो कर सकती है। और साथ ही जो JPSC रिज़ल्ट अनाउंस कर रही है वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। ठीक है, PT एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम का प्रोसेस है। PT एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने JPSC क्लियर कर लिया है। PT एग्ज़ाम आपका क्लियर करने का मतलब है कि आप मेंस एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हो, आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, आगे के प्रोसेस में आप आगे बढ़ चुके हो, आप क्वालिफाई कर चुके हो। यहाँ पर ये नहीं बोला जाता PT क्लियर करने के बाद कि आपका JPSC क्लियर हो गया। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक उस जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, जो उस परीक्षा का जो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, फिर जैसे आप फ़ी पेमेंट करते हो, इसमें फ़ोटो अटैच करते हो, फिर सिग्नेचर अटैच करते हो, सारी प्रोसेस करने के बाद आप सबमिट करते हो। तो सिर्फ एक प्रोसेस है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर जो PT का रिजल्ट अनाउंस करना है, ये जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी पहले हो चुकी है, पहले एग्ज़ाम हो चुका था और आंसर की भी जारी किया गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले चुनाव से पहले लिया जा चुका था। उनका आंसर की जारी हो सकता है, PT का रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ये एग्ज़ाम का एक प्रोसेस है, एक स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आपका PT क्लियर होना, सेकेंड आपका होता है मेन्स क्लियर होना, और इंटरव्यू होता है जिसमें मेन्स और इंटरव्यू का जो स्कोर होता है उससे मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बताता है कि आपने JPSC क्लियर कर लिया, JPSC आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर PT एग्ज़ाम को फाइनल रिजल्ट नहीं माना जाता है। इस वजह से यहाँ पर JPSC इसका यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है, यहाँ पर पब्लिश कर रही है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये आयोग चुनाव से पहले करा चुकी थी, इसलिए यहाँ पर आंसर की भी जारी किया जाना यहाँ पर गलत नहीं है। ठीक है, ये कोई फाइनल आंसर की भी नहीं है, ये एक PT एग्ज़ाम का आंसर की है और ये एक फाइनल रिजल्ट भी नहीं है। यही एक रीज़न है। और बात रहा जो JSSC PGT वालों का रिजल्ट, इसलिए अनाउंस नहीं कर सकती क्योंकि वो एक फाइनल आंसर है, फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि उस रिजल्ट के बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आपका जो जॉब है जो वो लग सकता है। ठीक है, नियुक्ति हो जाएगी। इसी वजह से उस फाइनल आंसर की को जारी नहीं किया जा सकता जो हमारा आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया में कहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें ना JSSC का कोई फॉल्ट है, ना यहाँ पर JPSC का कोई फॉल्ट है। वो लोग अपने जो आचार संहिता के अकॉर्डिंग ही काम कर रही हैं। JSSC यहाँ पर नहीं कर सकती, JSSC PGT का रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकती। अब जो PGT का रिजल्ट होगा वो जून जुलाई में ही आपको देखने को मिलेगा चुनाव प्रक्रिया के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप सभी को शायद क्लियर हो गया होगा। तो आपने जहाँ इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट कर सकते, क्योंकि अब JSSC नहीं कर सकती, आप JSSC को ब्लेम भी नहीं कर सकते, इस पर सवाल भी अभी खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइनल आंसर की जारी क्या करना है। इस वजह से JSSC को अलाउ नहीं है कि वो PGT का रिजल्ट अभी अनाउंस करे। और PGT का रिजल्ट आपका जून जुलाई में देखने को मिलेगा और श्योर आपको वो रिजल्ट अनाउंस होगा, क्योंकि रिजल्ट तैयार है, बस उसे पब्लिश करना है। इस चुनाव प्रक्रिया के वजह से वो अटक चुका है ऑलरेडी। अब बात करें, एक दो कमेंट ऐसे भी आए थे कि LDC क्या होगा, LDC को छोड़ दिया गया है या LDC अब भुला जाओ, ऐसा कुछ कमेंट देखने को मुझे मिला था। तो जो LDC का भी है उससे रिलेटेड भी अपडेट अभी JSSC नहीं दे सकती, क्योंकि जो अभी आप सभी ने सहायक आचार्य वाला, बहुत लोग बोलेंगे ये भी कि जो अभी सहायक आचार्य वाला जो फॉर्म फिलअप कराया गया, क्यों कराया गया, LDC वाला क्यों नहीं कराया जा रहा। तो जो सहायक आचार्य वाला भी जो फॉर्म था वो भी JSSC ने पहले करा लिया है, यानी कि ये तीसरे चरण में हुआ है, तीसरी बार ऐसा हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर नई एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं निकाला गया, ये ऑलरेडी पहले से चलता हुआ प्रोसेस था जिसको कंटिन्यू किया गया है। तो इस चीज़ को भी कर सकती है JSSC, आचार संहिता के अकॉर्डिंग ही काम उन्होंने किया है। कोई इन्होंने नई जो एप्लीकेशन फॉर्म या नए एग्ज़ाम के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं निकाली है इस वजह से। और LDC का जहाँ तक सवाल है तो उसके लिए नई रिक्वायरमेंट आएगी, जिस वजह से अभी नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव के बाद ही वो प्रोसेस भी होगा और वो भी आप सभी को जुलाई के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला काम JSSC का भी है आप सभी का जो PGT वालों का रिजल्ट अनाउंस करना और JSSC CGL का एग्ज़ाम लेना। ठीक है, और साथ ही जो सहायक आचार्य है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उसमें भी 26,000 पोस्ट के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। तो इस वजह से
यहाँ पर ये 3 चीज़ है जो जेएसएससी का मेन टारगेट है और इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद ही वो एलडीसी में या अदर एग्जाम में जाएगी। ये भी मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ, बता दे रही हूँ पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, ना ही जेएसएससी पे, ना ही जेपीएससी से, ठीक है, जेपीएससी पे, ठीक है। तो अब जो भी सवाल है, अब भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।